हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर के एक ऐसे टॉपिक पर जो कि एग्जामिनर को काफी पसंद है, और ये टॉपिक है आपका फ्लैश मेमोरी। क्या है इसका कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। क्या होती है फ्लैश मेमोरी? वैसे तो मेमोरीज बहुत सारी होती हैं, जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैशे मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। मेमोरीज तो बहुत सारी हैं। तो फ्लैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्या है ये फ्लैश मेमोरी, और क्यों ये इतनी पॉपुलर है कि एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, आइए इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम यहां पर यह भी बात करें कि वो कैंडिडेट्स जो कि कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क एसएससी इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस को लेकर, और चाहते हैं कि कंप्लीट कोर्स उनको मिल जाए जहां पर वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट सब कुछ मिले, लाइव कोर्स हो। तो लाइव नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 20 मार्च से। लाइव टाइमिंग्स है 8 PM। डेली यहां पर आपकी क्लासेस चलने वाली हैं 8 PM पर। कैसे इस कोर्स से आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आंसर है इसके लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर के रिगार्डिंग। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, जो कि है फ्लैश मेमोरी। दोस्तों, अगर फ्लैश मेमोरी की बात करें तो इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो पापा हैं, वो है फ्यूजियो मैसियोको। कौन है? फ्यूजियो मैसियोको। नाम थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन याद रखिएगा फ्यूजियो मैसियोको। और किस कंपनी में बैठकर इन्होंने इसको डेवलप किया इस कॉन्सेप्ट को, तो वो कंपनी है तोशिबा। लगभग 1984 में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया, यानी 1980s में इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया गया, दैट इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लैश मेमोरी के पापा यानी फाउंडर कौन है या इन्वेंटर कौन है, तो आप कहेंगे फ्यूजियो मैसियोको। किस कंपनी ने इसको डेवलप किया या किस कंपनी में फ्यूजियो मैसियोको अंकल ने बैठकर इसको डेवलप किया, तो आंसर होगा तोशिबा। और अगर ईयर पूछेंगे तो 1980s में डेवलप किया गया। होता क्या है फ्लैश मेमोरी? दोस्तों, अगर बात करें फ्लैश मेमोरी की, तो इसमें 3 तरीके की मेमोरीज आपकी आती हैं जो कि पोर्टेबल डिवाइसेस में देखने को मिलती हैं। पोर्टेबल डिवाइसेस का मतलब वही डिवाइसेस जो आप और हमारे पास अवेलेबल हैं और जो काफी साइज में छोटी होती हैं, उन्हीं में ही फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जिसको पेन ड्राइव बोलते हैं। तो पेन ड्राइव कैसी डिवाइस है? आंसर है फ्लैश मेमोरी। मेमोरी कार्ड जो हमारे मोबाइल फोन्स में, हमारे कैमरेज में लगती है, क्या है? मेमोरी कार्ड, जिसे मेमोरी स्टिक भी बोलते हैं या जिसे एसडी कार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें भी किस मेमोरी का यूज होता है? तो आंसर है फ्लैश मेमोरी। तीसरी आती है हमारी सबसे प्यारी, दैट इज एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब हार्ड डिस्क का यूज कम होता जा रहा है और एसएसडी का यूज बढ़ता जा रहा है, ड्यू टू इट्स कैपेबिलिटी, ड्यू टू इट्स प्रोसेसिंग पावर, ड्यू टू इट्स स्पीड, ड्यू टू इट्स स्टोरेज कैपेसिटी, है ना। तो एसएसडी का यूज हम लोग करते हैं। तो इसका मतलब फ्लैश मेमोरी की जब भी बात करेंगे तो कितनी डिवाइसेस काउंट होंगी, इसमें कितनी मेमोरीज आएंगी? 3। पेन ड्राइव, जिसको यूएसबी फ्लैश ड्राइव, एसडी कार्ड, जिसको मेमोरी कार्ड या मेमोरी स्टिक, और तीसरी है एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, है ना। अब इनका यूज ज्यादा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर इनको फ्लैश मेमोरी ही क्यों बोलते हैं? वाई इट इज कॉल्ड अ फ्लैश मेमोरी? क्योंकि इनमें, इन डिवाइसेस में डेटा को रीराइट कर पाना क्या आसान है? यस। क्या डिलीट कर पाना पॉसिबल है? यस। क्या डिलीट करने के बाद उसको दोबारा से रीराइट कर पाना पॉसिबल है? यस। फ्लैश का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ, जिसमें हम डेटा को बहुत तेजी के साथ रिमूव कर सकते हैं और बहुत तेजी से उस पर राइट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैश। अब सोच के देखो, क्या पेन ड्राइव में डेटा को रिमूव करना आसान है? बहुत आसान है।
आप पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं, डेटा इजिली रिमूव हो गया, रीराइटेबल हो गई। मेमोरी कार्ड में भी और एसएसडी में भी डेटा को जो रिमूवल है और रीराइटेबल जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट, अब फ्लैश मेमोरी में हम लोग ने दो यहां पर चीजें देखी। क्या? एक तो डिस्कशन हुआ यहां पर एसएसडी का, इसकी फुल फॉर्म, और दूसरा एसडी कार्ड का, इसकी फुल फॉर्म। यूएसबी तो आप लोग जानते ही हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, लेकिन एसडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या है और एसएसडी की क्या है यह भी जान लीजिए। एसडी कार्ड को बोलते हैं सिक्योर डिजिटल कार्ड। क्या बोलते हैं? एसडी का मतलब सिक्योर डिजिटल कार्ड, और एसएसडी की फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्लियर? आगे देखिए, अब फ्लैश मेमोरी की बात करें तो आपको यह तो पता चल गया कि फ्लैश मेमोरी क्या क्या होती है। एसएसडी हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, या फिर आपका एसडी कार्ड हो गया, ये फ्लैश मेमोरी में काउंट किया जाएगा, है ना। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन फ्लैश मेमोरी क्या टेम्परेरी है या परमानेंट? सोचिए, ये टेम्परेरी है? नहीं, ये परमानेंट मेमोरी के तरीके से काम करती है। अगर आपने पेन ड्राइव में किसी डेटा को स्टोर कर दिया तो वो स्टोर रहेगा, एसएसडी में आपने किसी डेटा को स्टोर कर दिया तो वो स्टोर रहेगा, या आपने मेमोरी कार्ड में किसी भी डेटा को स्टोर किया तो वो स्टोर रहेगा ना। तो इसका मतलब फ्लैश मेमोरी कैसी है? परमानेंट नेचर की मानी जाएगी। परमानेंट का मतलब क्या होता है? नॉन वोलेटाइल नेचर। आइए इस पर बात करते हैं। पहला तो फ्लैश मेमोरी का टाइप कैसा है? परमानेंट, यानी टेम्परेरी नहीं है। अगर टेम्परेरी नहीं है तो ये कैसी हो गई? नॉन वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट। क्लियर? अब इसका यूज सेकेंडरी स्टोरेज के फॉर्म में ही करेंगे, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज का मतलब होता है रैम रोम, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं, और इसका लेना देना किससे है? परमानेंट मेमोरी से, यानी सेकेंडरी मेमोरी के फॉर्मेट में हम इसको यूज करते हैं। तो क्या हो गया टाइप? सेकेंडरी मेमोरी। तो इसे परमानेंट मेमोरी भी बोलेंगे, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलेंगे, और इसे सेकेंडरी मेमोरी भी बोलेंगे। इतनी बातें समझ में आई? वेरी गुड। एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ईईपीरोम, फ्लैश मेमोरी कैसी है और ये किसकी मदद से बनाई गई? तो आंसर है, इसको बनाने के लिए प्राइमरी मेमोरी की मदद ली गई, और वो है रोम। रोम की बात अगर हम करते हैं रीड ओनली मेमोरी की, तो ये कई प्रकार की होती है, जैसे पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो ईईपी रोम की मदद से, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की मदद से ही फ्लैश मेमोरी को बनाया जाता है। याद रखिएगा, विच मेमोरी इज यूज्ड टू क्रिएट द फ्लैश मेमोरी? फ्लैश मेमोरी को बनाने के लिए किसकी मदद लेते हैं? तो करेक्ट आंसर है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बातें समझ में आई? क्या क्या बात अभी तक मैंने करी? फ्लैश मेमोरी के पापा कौन? वेरी गुड, फ्यूजियो मैसियो को। किस कंपनी में बनी? तोशिबा। 1980s में इसको बनाया गया। फ्लैश मेमोरी में कितनी मेमोरीज आती हैं? 3, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और एसएसडी। फ्लैश मेमोरी कैसी है? परमानेंट, नॉन वोलेटाइल नेचर की, सेकेंडरी मेमोरी के तरीके से ट्रीट करते हैं। और ये किस फॉर्म में रहती है, या फ्लैश मेमोरी को बनाने के लिए किसकी मदद लेते हैं? तो आंसर है ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कोई डाउट? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब दोस्तों फ्लैश मेमोरी की बात करें तो इसे फ्लैश मेमोरी क्यों बोलते हैं? यह मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि इसमें डेटा को फ्लैश आउट करना यानी रिमूव करना काफी आसान है। तो फ्लैश मींस इरेज लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा वेरी क्विकली। तो इसमें जो डेटा को रिमूव किया जाता है वो किस फॉर्मेट में करते हैं? ब्लॉक्स के फॉर्मेट में, यानी एक साथ कई सारा डेटा रिमूव किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। तो फ्लैश क्यों बोलते हैं फ्लैश मेमोरी को? बिकॉज इरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ ब्लॉक्स फॉर्मेट वेरी क्विकली, वेरी इजिली। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी कैन बी इरेज्ड एंड रीरिटन। क्या पेन ड्राइव में डेटा को इरेज किया जा सकता है? हां। क्या दोबारा से लिखा जा सकता है? यस।
तो फ्लैश मेमोरी में डेटा को इरेज भी किया जा सकता है और री रिटर्न भी किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी के टाइप्स। फ्लैश मेमोरी कितने तरीके की होती है? दो तरीके की, नैंड फ्लैश मेमोरी और नॉर फ्लैश मेमोरी। अगर आपने गेट्स टॉपिक पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि दो तरीके के यूनिवर्सल गेट होते हैं, एक नैंड गेट, एक नॉर गेट। यूनिवर्सल गेट कितने तरीके के? दो तरीके के, नैंड गेट, नॉर गेट। तो फ्लैश मेमोरी कितने तरीके की हो गई? दो तरीके की, नैंड फ्लैश मेमोरी और नॉर फ्लैश मेमोरी। क्या डिफरेंस है दोनों में? नैंड फ्लैश मेमोरी वो है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें? पोर्टेबल डिवाइसेस में, जैसे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, ये सब नैंड फ्लैश मेमोरी है। नॉर फ्लैश मेमोरी का हम यूज कब करते हैं? बायोस में और नेटवर्किंग डिवाइसेस में। आइए देख लेते हैं, हैव अ लुक। तो सबसे पहले बात करते हैं नैंड फ्लैश मेमोरी की। नैंड फ्लैश मेमोरी बेसिक फ्लैश मेमोरी का ही टाइप है जिसका यूज हम लोग किस में करेंगे? यूएसबी ड्राइव्स को बनाने के लिए यानी पेन ड्राइव को बनाने के लिए, एसएसडी को बनाने के लिए यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को बनाने के लिए, और मेमोरी कार्ड को बनाने के लिए, जो हम लोग ने पढ़ा है अभी तक। लेकिन जो दूसरे तरीके की फ्लैश मेमोरी है, नॉर फ्लैश मेमोरी है, इसका यूज क्यों करेंगे? फॉर डिजाइनिंग बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप। अगर हमें बायोस चिप बनानी है तो नॉर फ्लैश मेमोरी का। नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे राउटर, जैसे हब, जैसे ब्रिज, गेटवे, फायरवॉल, इनको अगर क्रिएट करना है तो यहां पर हम नॉर फ्लैश मेमोरी का यूज करेंगे। तो बायोस और नेटवर्किंग डिवाइसेस के केस में नॉर फ्लैश मेमोरी, जबकि यूएसबी ड्राइव, एसएसडी और मेमोरी कार्ड के केस में नैंड फ्लैश मेमोरी आंसर बनेगा। इतनी बातें समझ में आई? वेरी गुड। फ्लैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पे काम करती है? कोई प्रिंसिपल होगा ना काम करने का, ये किस पर काम करती है? तो आंसर क्या होगा? ध्यान से देखो, कह रहे फ्लैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टोरिंग डेटा यूजिंग फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर। क्या ये गेट के कॉन्सेप्ट पर काम करती है? हां, नैंड गेट और नॉर गेट। क्या इन्हें फ्लोटिंग गेट्स भी बोलते हैं? यस। लेकिन ट्रांजिस्टर इंपॉर्टेंट है कि फ्लैश मेमोरी किसके प्रिंसिपल के सिद्धांत पे काम करती है? तो आंसर है ट्रांजिस्टर्स के सिद्धांत पर, ट्रांजिस्टर्स के प्रिंसिपल पे। क्या आंसर होगा? फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर इंपॉर्टेंट है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हूं, देखते हैं समझ में आई या नहीं, कैसे टेस्ट होगा कि समझ में आई या नहीं, एमसीक्यूज की मदद से। तो आइए डायरेक्टली हम लोग एमसीक्यूज पर बात करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए फ्लैश मेमोरी के रिगार्डिंग। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश मेमोरी ड्राइव्स? निम्नलिखित में से कौन फ्लैश मेमोरी ड्राइव का उदाहरण नहीं है? मेमोरी स्टिक है, पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड बिल्कुल है, कॉम्पैक्ट डिस्क जी नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं है किसका? फ्लैश मेमोरी का। यही तो पूछ रहा था, नॉट एन एग्जाम्पल। करेक्ट आंसर इज कॉम्पैक्ट डिस्क। समझ में आया? मेमोरी स्टिक यानी मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव बिल्कुल है और एसडी कार्ड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फ्लैश मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस इन विच डेटा। क्या फ्लैश मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल है? हां, क्योंकि ये परमानेंट है यानी नॉन वोलेटाइल है, जिसमें डेटा क्या हो रहा है? इरेज किया जा रहा है। किसकी मदद से? कैन बी इरेज्ड फिजिकली, कैन बी इरेज्ड मैग्नेटिकली, कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, या कैन नॉट बी इरेज्ड, या नन ऑफ दीज। इरेज तो किया जा सकता है ना, और बहुत आराम से किया जा सकता है। इसमें कौन सी टेक्निक यूज हो रही है? EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो क्या EEPROM गिवन है? हां, इलेक्ट्रिकली मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। फिजिकली तो होगा नहीं, मैग्नेटिकली होगा नहीं, इलेक्ट्रिकली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा?
डिजिटल कैमरा तो आप सबने देखा है ना, उसमें कौन सी मेमोरी यूज होती है? डिजिटल कैमरा में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? वर्चुअल मेमोरी नहीं, फ्लैश मेमोरी हां, मेमोरी कार्ड के फॉर्मेट में, मेन मेमोरी नहीं, कैश मेमोरी नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं। तो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज फ्लैश मेमोरी, या एसडी कार्ड भी कह सकते हैं, मेमोरी कार्ड भी कह सकते हैं, है ना। आप लोग ने देखा होगा जितने भी डिजिटल कैमरा होते हैं उनमें स्टोरेज के लिए एसडी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ, कह रहा है फ्लैश मेमोरी किससे बनी होती है? स्टैटिक रैम, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, या ऑल ऑफ दीज। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ व्हाट? ईईपी रोम। ईईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म ही फ्लैश मेमोरी है। तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी फोर्थ इज द राइट वन। नेक्स्ट, द फ्लैश मेमोरीज फाइंड एप्लीकेशन इन, फ्लैश मेमोरी का अनुप्रयोग कहां होता है? बताइए। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, पोर्टेबल डिवाइसेस, या ऑल ऑफ दीज। तो फ्लैश मेमोरी का क्या यूज सुपर कंप्यूटर्स में होता है? जी नहीं। मेन फ्रेम सिस्टम में बिल्कुल नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में नहीं, पोर्टेबल डिवाइसेस में करते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमरे, है ना, इन्हीं में यूज किया जाता है। तो दीज आर कॉल्ड पोर्टेबल डिवाइसेस, यानी फोर्थ इज द राइट वन। या पीडीए भी बोल सकते हैं, पोर्टेबल डिजिटल असिस्टेंट, या पोर्टेबल डिवाइसेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टोरेज डिवाइस हैज नो मूविंग पार्ट एंड यूजेस नैंड फ्लैश मेमोरी? कह रहा है ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते? जैसे आप लोग हार्ड डिस्क जब यूज होती है तब आप लोग सुनते होंगे एक आवाज आती है उसमें घूमने की, है ना, क्योंकि वहां पर क्या यूज होते हैं? ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर जो मूव करते हैं। लेकिन यहां पर कोई भी चीज मूव नहीं करती। एंड यूजेस नैंड फ्लैश मेमोरी, तो आंसर क्या होगा? हार्ड ड्राइव जी नहीं, ऑप्टिकल ड्राइव जी नहीं, एसएसडी यस, यही आपकी फ्लैश मेमोरी है, या नैंड फ्लैश मेमोरी है। मैग्नेटिक टेप भी नहीं होगा। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, which port is commonly used to connect external storage devices such as flash drive and external hard drive? कौन सा पोर्ट सामान्यतः बाहरी भंडारण उपकरणों जैसे फ्लैश ड्राइव, बाहरी हार्ड ड्राइव को जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है? HDMI, ईथरनेट, USB, VGA, या ऑल ऑफ दीज? या आता है बताएंगे नहीं? वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज USB। हम लोग जानते हैं कि डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? USB पोर्ट का। चाहे वो पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो, है ना, ये सब कनेक्ट किससे होते हैं? USB पोर्ट की मदद से। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? USB पोर्ट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, यानी परमानेंट, एंड कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड? मिल गया, परमानेंट भी है और इलेक्ट्रिकली इरेज की जा सकती है। रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी, कैशे, या रजिस्टर? फिर से हमें मिल गया आंसर। दी करेक्ट वन इज फ्लैश मेमोरी, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है। हां, क्या इलेक्ट्रिकली इरेज कर पाना पॉसिबल है? यस। सो दी आंसर इज फ्लैश मेमोरी। अच्छा, क्या आंसर रोम भी हो सकता है यहां पर? यस। क्यों? क्योंकि रोम भी तो परमानेंट है, रोम भी तो नॉन वोलाटाइल है, और रोम भी तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड रीप्रोग्रामेबल है। ईईपी रोम की बात करें तो आंसर रोम भी हो सकता था। लेकिन ईईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म क्या फ्लैश मेमोरी है? यस। तो आंसर किसके फॉर्मेट में देंगे? एडवांस्ड के फॉर्मेट में। तो आंसर क्या हो गया? फ्लैश मेमोरी। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऑप्शन में फ्लैश मेमोरी ना होता तो इस केस में क्या आंसर रोम हो जाता? हां, पी रोम। अगर पी रोम की बात करें, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की, तो उसे रीप्रोग्राम कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ईपी रोम और ईईपी रोम की बात करें
तो क्या उनको रिप्रोग्राम किया जा सकता है? तो आंसर है यस। तो अगर फ्लैश मेमोरी नहीं होता तो आंसर रोम बन जाता, लेकिन ईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म क्या है? फ्लैश मेमोरी। दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट वन। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप इज यूज्ड इन स्मार्टफोन एंड टैबलेट? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रकार का उपयोग स्मार्टफोन या टैबलेट में किया जाता है? स्मार्टफोन और टैबलेट में किसका यूज होता है? मेमोरी कार्ड का, एसडी कार्ड का, है ना? तो इन्हें क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी। सो अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। और अगर ये पूछते कि फ्लैश मेमोरी किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो आंसर हो जाता ईपीरॉम। या फ्लैश मेमोरी को बनाने के लिए किस मेमोरी की मदद लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाता? ईपीरॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बल्ले बल्ले, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी इज टाइप ऑफ डैश मेमोरी। कह रहे फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की कैसी मेमोरी है? प्राइमरी है, रैम है, सेकेंडरी है, ऑल ऑफ दीज है, या नन ऑफ दीज है? फ्लैश मेमोरी प्राइमरी तो होगी नहीं क्योंकि यह सेकेंडरी है, रैम बिल्कुल भी नहीं, सेकेंडरी बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, तो यानी थर्ड इज द राइट आंसर। कर पा रहे हैं ना आंसर्स? टैलेंटेड हैं आप लोग, घमंड नहीं करते लेकिन अपने ऊपर टैलेंट है आपके अंदर। नेक्स्ट, डैश इन्वेंटेड फ्लैश मेमोरी इन 1984, है ना? 1980 के दशक में इसको बनाया गया और लगभग 1984 के अराउंड बनाया गया। वाइल वर्किंग फॉर तोशिबा, तोशिबा कंपनी में काम करते हुए किसने फ्लैश मेमोरी को 1984 के लमसम बनाया? फ्यूजियो मैसियो को, चार्ल्स बैबेज, एलन ट्यूरिंग, जॉन वॉन न्यूमैन, या जॉन मैकार्थी? एंड अंकल मिल चुके हैं हमारे, दैट इज फ्यूजियो मैसियो को, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। चार्ल्स बैबेज फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, एलन ट्यूरिंग जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई, जॉन वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के पापा, द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, या जिन्होंने स्टोरेज का कॉन्सेप्ट डेवलप किया वो है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन मैकार्थी कौन है? जॉन इब्राहिम नहीं, जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिन्होंने बनाया वो है मिस्टर जॉन मैकार्थी। इंपॉर्टेंट है, द फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी, द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन, ट्यूरिंग मशीन को डेवलप करने वाले एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज फाउंडर, और फ्यूजियो मैसियो को इन्वेंटर या फाउंडर ऑफ फ्लैश मेमोरी। क्लियर? नेक्स्ट, अमंग दिस विच इज और आर टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी? इनमें से कौन सी फ्लैश मेमोरी का प्रकार है? नैंड फ्लैश, हां। नॉर फ्लैश, हां। बोथ ऑफ दीज, बिल्कुल सही। कैशे फ्लैश, नहीं। वर्चुअल फ्लैश, बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर इज नैंड एंड नॉर, यानी बोथ ऑफ दीज। वेरी गुड। नेक्स्ट, नॉर फ्लैश मेमोरी इज यूज्ड इन? नॉर फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किसमें किया जाता है? पेन ड्राइव में, ना। एसएसडी में, जी नहीं। मेमोरी कार्ड में, बिल्कुल नहीं। बायोस और नेटवर्किंग डिवाइसेस में, तो यानी बायोस बनेगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड। नैंड फ्लैश मेमोरी इज यूज्ड इन? नैंड फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किसमें किया जाता है? पेन ड्राइव में, एसएसडी में, मेमोरी कार्ड में, इन सभी में, या नन ऑफ दीज में? तो नैंड फ्लैश मेमोरी का यूज पेन ड्राइव में भी होता है, एसएसडी में भी, और मेमोरी कार्ड में भी। तो करेक्ट आंसर बनेगा इन सभी में, यानी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। सही है। और ये आया क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको करना है। बताइए, द वर्किंग ऑफ फ्लैश मेमोरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ? फ्लैश मेमोरी का कार्य किस अवधारणा पर आधारित है? किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है फ्लैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट? रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, कैशे, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं? कमेंट करके बताइएगा कि विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50।
तो कैसा लगा आप लोग को फ्लैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट? तो टॉपिक कोई टिपिकल नहीं होता है ना, डिफिकल्ट नहीं होता। समझ में आ गया तो आसान, समझ में नहीं आया तो कठिन, बल्कि मैं कहता हूं पढ़ लिया तो आसान, नहीं पढ़ा तो कठिन। तो अब फ्लैश मेमोरी से कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, बस इसी तरीके से पकड़ बनानी है। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, बल्ले बल्ले। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ना, तो 20 मार्च से कोर्स स्टार्ट हो रहा है 8 बजे, ज्वाइन कर लीजिएगा। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गो एंड एनरोल। वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में एक बढ़िया टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।